अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद स्नैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस की। 6.2 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले 8 क्वेश्चंस और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रह जाएंगे। अब इस लेक्चर के अंदर इस लेक्चर पार्ट 2 है, तो इसमें मैं 9 से 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ nth टर्म ऑफ द AP इज 3n-1 फाइंड AP। के ये जो आपके पास nth टर्म है उसमें दी हुई 3n-1, तो वो कहता है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसको इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आपने यानी कि an इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है 3n-1, n वैल्यू पुट करते जाएं और आपके पास टर्म्स आती जाएंगी। तो पुट करें जी, n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, तो ये आपके पास 3 -1, तो ये 2 आ जाएगा। और जब आप a2 यानी कि n इज इक्वल टू 2 पुट करती हैं तो या करते हैं तो n a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 -1, तो ये 5 आ जाएगा। और जब आप a3 पुट करेंगे तब 3 इंटू 3 -1, तो अगर जो है वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 9 -1, तो ये 8 आ जाएगा। और a4 चाहिए अगर हमें, तो 3 इंटू 4 -1, तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 -1, तो ये 11 आ जाएगा। तो आपके पास AP या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बन गई, 2 5 8 11, आगे जो है वो बढ़ रही है। तो ये आपका जी आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। करनी है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। वो कहता है डिटरमाइन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ AP। क्या -19 और दूसरा उसने पार्ट लिया 2, क्या ये जो सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बन रही है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये इसकी टर्म्स हैं या नहीं है, ये आपने बताना है। तो इसके लिए हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम जो पहले करते आए हैं। कौन सा फार्मूला जी, वो मैं यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ कि a1 प्लस n-1d। तो इसके लिए अब हमें जो है वो ज़रूरत होगी, अब उससे ये बताना है -19, तो ये आपके पास an होगा। 19 इसे रख लेंगे, ये -19 है। और अगर जो है वो आप 2 को लेके चल रहे हैं तो आपके पास an क्या होगा जी, 2 होगा। तो आपने ये बताना है कि उससे क्या ये टर्म्स बनती हैं या नहीं बनती। तो ये कैसे बताएंगे हम उसे, जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। अब इस फार्मूले के लिए हमें जरूरत होगी an, वो तो हमें पता है कि वो -19 है। और a1 क्या है, a1 यहाँ हम सीक्वेंस में से देख लेते हैं, वो 17 है। इसके बाद अगर हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू के लिए अब हमें 13 -17 कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर 13 -17 करें तो ये हम जानते हैं कि वो -4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब n की वैल्यू क्यों नहीं ली मैंने, तो n की वैल्यू क्यों मैं निकालूंगा कि क्या ये उसके वैल्यू बन रही है, उसकी टर्म आ रही है हमारे पास या नहीं आ रही, वो हमने बताना कि ये कौन सी टर्म बन रही है। तो जैसे क्वेश्चन सोल्व होगा आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। an -19 है, तो ये a1 ये आपके पास 17 है, प्लस n-1 और d -4 हो जाएगा। -19 है तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके -17, क्योंकि ये प्लस का था तो इज इक्वल टू आ जाएगा जी n-1 और ये -4 है। इस स्टूडेंट अगर -19 और माइनस हम 17 करते हैं तो ये हमारे पास बनता है -36 इज इक्वल टू, और फिर ये -4 और n-1 एज इट इज ही आएगा, -36 ओवर जी -4 इज इक्वल टू n-1। अगर जो है वो हम इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास 9 4 बार 36 होता है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 9, और -1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 10 बन जाएगा, और n क्या आ जाएगा 10। तो ये स्टूडेंट्स, 10 जो है वो हमारे पास जो है एक नेचुरल नंबर भी है, और ये पॉसिबल है कि n जो है वो आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये आपके पास टर्म हो सकती है। तो आप इस यहाँ पे लिखेंगे -19 इज द टर्म ऑफ AP, -19 इज द टर्म ऑफ AP। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। फिर अगर जो है वो मैं 2 को लेके चलूं तो यहाँ मैं जो है वो पार्ट 2 के ऊपर बात करूंगा। तो an मुझे 2 रखना पड़ेगा, a1 वही होगा, वो क्या है हमारे पास 17 है, और जी d की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, -4 आई हुई है। तो और आपको कुछ नहीं चाहिए, n भी यहाँ आपने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूले में पुट कर दें। an आपके पास 2 है, a1 17 है, प्लस n -1, और d की वैल्यू -4 आ जाएगी। और
और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये 2 है, 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, और आप जब देख सकते हैं कि -9 -1 आ जाएगा, 2 -17, तो ये आपके पास -15 का हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, और ये n-1 आ जाएगा, -15 ऊपर आ जाएगा -4 इज इक्वल टू n-1, और देखें कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 15/4 आ जाएगा, -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा इक्वल टू n। और अगर जो है हम इनको एलसीएम ले लें, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस 4 1 4 होता है 3n, और 15 + 4 तो 19/4 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा n। तो स्टूडेंट्स ये तो 19/4 तो आता ही नहीं है इसमें नेचुरल नंबर्स में, तो ये 19/4, तो ये फ्रैक्शन में आ गई है टर्म, तो इसका मतलब है कि 2 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ये टर्म, ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है 17 13 9, ये जो हमारे इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें तो 19/4 है ही नहीं, तो ये इसलिए 2 जो है वो टर्म नहीं होगी एपी की। तो ये था अभी क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक मुख्तलिफ क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चंस की निस्बत, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो जो है वो बना के सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आपको मिल जाएगी। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आपने nth टर्म फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की, तो ये आसान भी बहुत है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्वेश्चन, तो जरा गौर से समझिएगा। इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स अगर ये आपके पास टर्म्स आ रही हैं 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर और 10/3 का स्क्वायर है, तो ये 4/3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 7/3 लिख सकता हूँ और 10/3 लिख सकता हूँ, अप टू सो ऑन। अगर ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर आ रहा है, तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब का स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ सब सारे का ही स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक और चीज के देखें, इसमें जो है 1/3 कॉमन आ रहा है सब में, तो इसको बाहर निकालें। जब हम 1/3 कॉमन लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई है 4 7 10, फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं बन रही, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी के, तो ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस के अंदर आपने वैल्यू जो है निकालनी है, nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखें a1 की क्या वैल्यू आ रही है 4, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 4, ये 3 आ जाएगा। तो आपने nth टर्म जो है फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब n ही रहेगा, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। an इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/3 प्लस के एल भी आ रहा है, ये जो है अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपको पास से पहले स्टेप बनाया हुआ था, मैंने टर्म बनाई थी। तो a1 4 है प्लस n-1 आ जाएगा, और d की वैल्यू जी 3 आई हुई है, तो 1/3 इसका स्क्वायर है सारे का, ये आप देख सकते हैं ऊपर 1/3 इसका स्क्वायर। और मजीद देखें यहाँ पे 4 प्लस 3n-3 आ रहा है, इसका स्क्वायर है, तो 1/3 इसका स्क्वायर। और आप देख सकते हैं 4 प्लस 3 -3 है, तो 4 - 3 करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3n + 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसका स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 1/3 का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3n + 1 इसका स्क्वायर ओवर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और यही टर्म जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3n + 1/3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ही आंसर आ गया है। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एक ही तरफ के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा दूंगा, यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसका मेथड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह का ही है, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। इसमें कहता है इफ 1/a 1/b 1/c आर इन ab के, ये जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ये टर्म्स दी हुई हैं। शो दैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। आपने शो ये करवाना है कि जो टर्म्स हैं ये किसके अंदर है जी, b इज इक्वल टू ac ओवर a प्लस c के इक्वल है। तो आपके पास जो ऊपर 1/a 1/b 1/c जो है वो ab के अंदर मौजूद है, तो अगर ये ए पी के अंदर मौजूद हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो गिवन दैट यहाँ पे दिया गया है, गिवन दैट 1/a 1/b और 1/c जो है आर इन ए पी, तो ये ए पी के अंदर है। अगर ये ए पी के अंदर मौजूद हैं देन देयर कॉमन डिफरेंस
इज सेम, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ही वो सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने से क्या मतलब है, 1/b 1/a आ जाएगा और 1/c माइनस 1/b आ जाएगा। तो आप ऐसा करें 1/b माइनस 1/b साइड पे आके 1/b प्लस का हो जाएगा, 1/c ये माइनस और जाके प्लस का हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम ले लें तो ये b आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी ए सी के या सी ए कर लें, तो जैसे आपको बेहतर लगता है। सी सी से कैंसिल, यहाँ पे ए और ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये 2/b इज इक्वल टू आ जाएगा जी a + c ओवर ए सी। आपको b की वैल्यू तो आप इनको उल्टा दें तो यहाँ b/2 हो जाएगा और ए सी ओवर क्या आ जाएगा जी a + c। तो अब 2 इधर जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b = 2ac ओवर क्या आ जाएगा a + c। तो आप देख सकते हैं यही हमने शो करवाना था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी 6.2 ही कंप्लीट। नेक्स्ट 6.3 के क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई इस एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।